आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भारत में जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कैफेतुल्लाह खान और अब्दुल रशीद को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोड वर्ड में बात करते थे ये दोनों। पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ और मोबाइल से बातचीत की रिकॉर्डिंग मिलने के बाद वो कोड वर्ड तोड़ने में कामयाब रही है। बातचीत में दवा जानकारी के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। एक्सरे शब्द का इस्तेमाल लीक हुए दस्तावेजों के लिए किया जा रहा था। वहीं भाईजान कोड वर्ड का इस्तेमाल पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये वो कोड वर्ड हैं जो इन दोनों के बीच इस्तेमाल हो रहे थे। अब ये डिकोड कर दिए गए हैं। साथ ही जो फोन पर इन दोनों के बीच बातचीत हुई थी उससे ये कोड वर्ड हासिल किए गए हैं। डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था और सर्जन शब्द का इस्तेमाल भी कोडवर्ड के तौर पर आर्मी और बीएसएफ के कर्मचारियों के लिए किया जा रहा था। भाईजान शब्द का इस्तेमाल पाक खुफिया एजेंसियों के अफसर के लिए। तो पुलिस ने दोनों संदिग्ध एजेंट के पास से बेहद संवेदनशील और सीक्रेट दस्तावेज बरामद किए हैं। सर्जन शब्द का इस्तेमाल कोडवर्ड था ये बीएसएफ के अफसर और कर्मचारियों के लिए। युद्ध के हुक्म के आदेश, युद्ध की तैयारी के दस्तावेज और साथ ही जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की तैनाती और कश्मीर में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की तैनाती से जुड़े दस्तावेज इसमें शामिल हैं। तो गद्दारों से क्या क्या चीजें हासिल हुई हैं ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कौन से कोड वर्ड हैं जो इनके बीच इस्तेमाल किए जा रहे थे। मोबाइल रिकॉर्डिंग से ये कोड वर्ड हासिल किए गए। एक्सरे शब्द का इस्तेमाल लीक हुए दस्तावेज के लिए किया जा रहा था। वहीं भाईजान शब्द का इस्तेमाल पाक खुफिया एजेंसियों के साथ ही डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल बीएसएफ के अफसर और सर्जन शब्द का इस्तेमाल बीएसएफ के अफसर और साथ साथ कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये कोड वर्ड है। बेहद खुफिया तरीके से ये सारी जानकारी आपस में बांट रहे थे। चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, क्या क्या हासिल हुआ है इन गद्दारों के पास से? कोड वर्ड तो डिकोड कर ही लिए गए हैं, लेकिन आगे किस तरह से इनसे पूछताछ की जा रही है? दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे चिराग से, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि खुफिया जानकारी के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। लीक हुई जानकारी के लिए कोड वर्ड एक्सरे का इस्तेमाल, डॉक्टर, सर्जन, ये तमाम कोड वर्ड्स थे जो खुफिया अधिकारियों ने अब डिकोड कर लिए हैं। ये आईएसआई एजेंट्स हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद अब इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये मालूमात की जा रही है कि आगे इनका क्या प्लान था। चिराग गोठी हमारे संवाददाता, इनसे संपर्क हमारा जुड़ गया है। चिराग, किस तरह से अब आगे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कोड वर्ड जो थे वो हासिल कर लिए गए हैं, फोन कॉल डिटेल्स हैं अब? देखिए, पुलिस लगातार इस मामले में दोनों से पूछताछ कर रही है। जिस तरह से पुलिस को पता चला था कि जो हेड कांस्टेबल है अब्दुल रशीद, वो न केवल बीएसएफ से रिलेटेड जानकारी देता था बल्कि जो स्टाफ होता था बीएसएफ का उसकी मूवमेंट के बारे में बताता था, लोकेशन के बारे में बताता था, और जो एक ऑर्बिट ऑर्डर होता है यानी ऑर्डर ऑफ बैटल ऑर्डर होता है वो इसके पास से पुलिस को मिला है, जिसमें ये साफ साफ होता था कि किस तरह से तैयारी की जाएगी। उसमें सारी डिप्लॉयमेंट होती थी और इसके पास पूरा 70 किलोमीटर का दायरा, जो राजौरी का जो जहां ये तैनात था 70 किलोमीटर इसके दायरे में था। तो ऐसे में एक अहम ये कहा जा सकता है कि सीमा की एक अहम जगह इसके पास थी और ऐसे में वहां की जानकारियां ये मुहैया करा रहा था। साथ साथ पुलिस को ये भी शक है कि ये आर्मी से रिलेटेड भी जानकारी देता था कि किस तरह से आर्मी के ट्रूप्स कहां पर हैं। उसका भी ऑर्बिट ऑर्डर पुलिस जो है वो पुलिस का कहना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। साथ साथ भोपाल में जो एशिया का सबसे बड़ा आयुध गृह है वहां से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट मिले हैं। तो तमाम जानकारियां पुलिस इकट्ठे कर रही है। ये पता चला है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं और वो इनके बीच में कोड वर्ड्स के बीच बातचीत होती थी। एक्सरे का वर्ड का यूज किया जाता है ताकि किसी तरह का कोई शक किसी और को ना हो, और अगर फोन टैपिंग पर भी लगाया जाए तो भी किसी को आसानी से समझ में नहीं आए कि वो दरअसल वो क्या बात कर रहे हैं। तो तमाम जानकारियां अभी इनके पास से पुलिस को मिली है। पुलिस का कहना है कि अभी चूंकि इनके रिमांड पर हैं, 7 दिन के रिमांड पर सबसे पहले कैफेतुल्लाह था और अब 7 दिन के रिमांड पर अब्दुल रशीद भी है। तो ऐसे में अब और अहम जानकारियां मिलेंगी। और मध्य प्रदेश पुलिस भी यहाँ पर दिल्ली में आई हुई है, क्योंकि जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो मध्य प्रदेश जाने की जुगत में था। वहां से भी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने सीज किए, जिसके बेसिस पर अब मध्य प्रदेश पुलिस भी जांच करना चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आईएसआई एजेंट्स के कोडवर्ड का खुलासा हो चुका है और तमाम डिटेल्स इनसे हासिल करने की अब लगातार कोशिश की जा रही है। तो आईएसआई की
साजिश की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई। आईएसआई ने अपने एजेंट बीएसएफ में प्लांट किए और भाड़े के ये जासूस पाकिस्तानी एजेंसी को भारतीय सुरक्षा के दस्तावेज लीक करवाए। हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नापाक प्लान। हिंदुस्तान में आईएसआई के जासूसों का बड़ा खुलासा। बीएसएफ में भी पहुंच गए पाकिस्तान के जासूस। कश्मीर से लेकर कोलकाता तक फैले देश के दुश्मन। खबर बेहद चौंकाने वाली है, वो इसलिए क्योंकि मसला देश से जुड़ा है और देश की जासूसी से जुड़ा है, और ये जासूसी करवा रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने अपने एजेंट हिंदुस्तान के कोने कोने में छोड़ दिए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के 2 एजेंटों कैफतुल्ला और अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया, तो कोलकाता में आईएसआई के 3 एजेंट गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें बाप बेटे समेत तीसरा उनका रिश्तेदार है। मेरठ में भी एसटीएफ ने एजाज नाम का एक जासूस पकड़ा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये 6 जासूस देश से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे, कैसे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। आईएसआई सेना और बीएसएफ की जासूसी करवा रही थी। सबसे पहले हम खुलासा करते हैं कैसे दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 18 नवंबर 2015 पुलिस सूत्रों की माने तो दिल्ली क्राइम ब्रांच को 18 नवंबर को एक सूचना मिलती है कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भारत के सुरक्षा संबंधी दस्तावेज और जानकारी मुहैया कराता है। ये भी पता चलता है कि उसने सरकारी सुरक्षा कर्मियों और कुछ निजी लोगों के साथ एक टीम बना रखी है जो उसके लिए खुफिया जानकारी जुटाते हैं। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से कुछ फोन नंबरों की बातचीत को सुनना शुरू कर दिया। इस दौरान कैफतुल्ला खान और अब्दुल रशीद नाम के 2 संदिग्ध सामने आते हैं। कैफतुल्ला जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके का रहने वाला था, जबकि अब्दुल रशीद बीएसएफ का हेड कांस्टेबल। इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि अब्दुल रशीद रुपए लेकर जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की योजना और तैनाती के बारे में कैफतुल्ला को बताता है। कैफतुल्ला इस जानकारी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सौंपता है। कैफुल्ला खान इंडियन हैंडलर है और इसका एक काउंटर पार्ट है जो पाकिस्तानी आईएसआई या जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, जो वहाँ पे इसको डायरेक्शन देता है। कैफुल्ला खान आगे कार्रवाई करता है उसके इशारे पे। इसको जो डायरेक्शन दिए गए थे कि आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज़ में लोगों को आप रिक्रूट करो, उनका कॉन्फिडेंस गेन करो, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके हमको पास ऑन करो। तो ये इन्फॉर्मेशन इसने पहले कुछ आर्मी के लोगों को कल्टीवेट करने की कोशिश की और बाद में जो बीएसएफ का हेड कांस्टेबल जो अरेस्ट हुआ है अब्दुल रशीद, जो इसी के गांव का रहने वाला है और इसके मामा का लड़का है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 44 साल के कैफतुल्ला खान उर्फ मास्टर रजा का पीछा करना शुरू किया और उसे जम्मू से भोपाल जाते वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें कि अब्दुल रशीद कैफतुल्ला खान के मामा का लड़का है और बीएसएफ में इंटेलिजेंस यूनिट का हेड कांस्टेबल है। रशीद की यूनिट बीएसएफ के 70 किलोमीटर के मूवमेंट की जानकारी रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैफतुल्ला के बारे में भी कहा जाता है कि उसका भी बीएसएफ में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उसने बीएसएफ ज्वाइन नहीं की। कैफतुल्ला जम्मू कश्मीर पुलिस में रह चुका है और पिछले 1.5 साल से जासूसी कर रहा है। कैफतुल्ला को भारत के सुरक्षा संबंधी दस्तावेज लीक कराने के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा वो अब्दुल रशीद को भी दे रहा था और ये पैसा मिडिल ईस्ट से आ रहा था। कैफतुल्ला 2013 में पाकिस्तान जा चुका है। ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए ये दोनों पाकिस्तानी एजेंसी को जानकारियां दे रहे थे। हमारा बीएसएफ का कोई हेड कांस्टेबल का उसमें पकड़ में आया है। वो तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो करेंगे, तो डिपार्टमेंटल जो भी रूल्स है और अपना सरकारी जो रूल है उसके हिसाब से उसको अभी प्रोसिक्यूशन जो भी करना है उस हिसाब से करेंगे। कैफतुल्ला के बारे में ये भी पता चला कि ये भोपाल से झांसी के हथियार खाने तक भी पहुंचना चाहता था। जानकारी ये भी आ रही है
कि इस जासूसी में पाकिस्तान हाई कमीशन से भी लोग जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, कैफितुल्लाह को झांसी में पाकिस्तान हाई कमीशन के किसी शख्स से भी मिलना था। बीएसएफ का हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद पिछले 2 सालों से इस गोरख धंधे में शामिल था। वो जानकारियां मुहैया करा रहा था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में सिर्फ ये 2 लोग ही शामिल थे या फिर कुछ और लोग भी इस मामले में शामिल रहे हैं। कैमरामैन रवि तोतावर और नितिन जैन के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर, पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों एक ही सोफे पर बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। 2 दिन के इस